और दिल्ली निगम उपचुनाव को लेकर सभी पार्टी के दिग्गज नेता अपने अपने प्रत्याशी को जिताने को लेकर जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष आदेश गुप्ता ने शाहबाद डेयरी के बी ब्लॉक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसी दौरान उन्होंने केजरीवाल सरकार पर खूब हमला भी किया। केजरीवाल को उनके चुनावी वादे याद दिलाए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने चुनाव जीतने से पहले यमुना को साफ स्वच्छ बनाने का वादा किया था। कहां है वो वादा? महिलाओं की सुरक्षा के लिए बसों में गार्ड्स की तैनाती का वादा किया था, एक भी बस में गार्ड नहीं है। देखिए, सारे उनके किराए के लोग थे। ये पोल खुल चुकी है। जिनको 500 रुपए की दिहाड़ी पर लाया गया था, और लाया गया, ठीक है, आपने भीड़ बनाने के लिए ले आए, कम से कम उन गरीबों पे तो रहम करते। उनको भी पैसे नहीं दिए आम आदमी पार्टी। आदेश जी, बीएसपी की पार्टियों ने बीच में मंच लगा दिया था उनको रोकने के लिए, केजरीवाल जी को रोकने के लिए। तो इसका मतलब कि बीएसपी जो पार्टी वो भी केजरीवाल के अगेंस्ट है। वो तो स्वाभाविक है। देखिए, बीएसपी अलग चुनाव लड़ रही है, वो आम आदमी पार्टी लड़ रही चुनाव, लेकिन आज शाहबाद डेयरी की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है कि हमने आपका पार्षद भी जिताया था, आपका विधायक भी बनाया, और यहाँ विकास का काम की बजाय विनाश हो गया है। और सबसे बड़ा सवाल, विकास के अलावा भी दिल्ली की जनता ये भी सवाल करती है कि मुख्यमंत्री जी वाईफाई का वादा करते हैं, वो देते नहीं, और वहाँ उपद्रवियों को जाके वाईफाई भी दे रहे, खाना भी दे रहे। दिल्ली में केजरीवाल के साथ आगे बढ़ते हैं। लाल कुआं पहुंचे दिल्ली सरकार के विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कल आयोजित होने वाले जनसंवाद कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाई। इसी दौरान विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी का लाल कुआं क्षेत्र कर्म भूमि रहा है, इसीलिए आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लाल कुआं से शुरुआत की जा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड का विकास किया जाएगा। साथ ही पहाड़ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यहां पर आपकी सरकार बनने के बाद दिल्ली की तरह मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे और उत्तराखंड की बदहाल स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का काम होगा। एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा रही है। इसका कारण तीसरा विकल्प उनके पास नहीं था। भाजपा सत्ता देते थे, लोग बाग उनसे परेशान होते थे, फिर कांग्रेस को ले आते थे, फिर कांग्रेस से परेशान होते थे, फिर भाजपा को। अब उनके पास हम एक विजन लेके आए, विकास का विजन लेकर आए हैं और तीसरा विकल्प लेके आए हैं। और ये विकल्प प्रधानमंत्री गढ़ सूरत में हमने दिया है और हमने टक्कर दी है भाजपा को। कांग्रेस कहीं नहीं रही। एनडी तिवारी। बढ़ते आगे, बदरपुर के पूर्व विधायक नारायण दत्त शर्मा को लोगों को भड़काने के आरोप में जैतपुर थाने ने नोटिस जारी किया है, जिस पर नारायण दत्त शर्मा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हम ऐसे नोटिस से डरने वाले नहीं हैं, मैं जनता के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। आपको बता दें कि बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के कुछ हिस्सों में लंबे समय से ओजोन लगा हुआ है, जिसकी वजह से आए दिन वहां लोगों के आशियाने तोड़े जाते हैं, क्योंकि वहां पर निर्माण की अनुमति नहीं है। ऐसे में पूर्व विधायक नारायण दत्त एक दिन एक परिवार के घर चले गए, जिसका आशियाना तोड़ा जा रहा था, जिसके बाद पूर्व विधायक नरेंद्र शर्मा को जैतपुर थाने से नोटिस दिया गया है। मैं तो यही कहूंगा कि अगर मुझे इस नोटिस से डराया जा रहा है तो ये गलतफहमी है आदरणीय विदुड़ी जी। मैं इस जनता के लिए जब एमएलए था, जब भी लड़ता रहा गरीबों के लिए और आगे भी लड़ता रहूंगा। आप लोग ओजोन को खुलवाने के लिए, ओजोन खुल गया है, देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद, आपने उस वक्त के सांसद और प्रदेश अध्यक्ष को बुलाकर दुनिया भर के होर्डिंग लगा दिए, क्षेत्र में से ओजोन गोजोन हो गया है। आज मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, एक भी मकान क्या बिना पैसे के बनाया जा रहा है? मैं क्षेत्र के उन लोगों से जो आरडब्ल्यू के अध्यक्ष हैं और जो सामाजिक संगठन है, क्या मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं, क्या आज एक भी मकान ऐसा है जो बिना पैसे के बन रहा है? क्या ओजोन खुल गया है? जो आदरणीय विदुड़ी जी झूठ सांच बोल कर कि मैंने ओजोन गोजोन करा दिया और ये करा दिया, कॉलोनियां पक्की होगी, कॉलोनियों में रजिस्ट्री होगी, तो एक भी रजिस्ट्री हो रही है? जिस जमीन के ऊपर आदरणीय विदुड़ी जी ने ड्रामा किया था, वो जमीन पर कब्जा भी उन्होंने करवाया था। तो मैं आज पूछना चाहता हूं, अगर आज आप सत्ता में हो, आज आप विपक्ष के नेता, आपकी बहुत बड़ी पावर है, मैं आपसे निवेदन करता हूं और क्षेत्र की जनता भी करती है, उस जमीन को खाली करवाइए, आप उसमें पार्क बनाइए जनता के लिए। जिस पार्क को आप
मोलरबंद वाला पार्क जिसके अंदर आप नौटंकी कर रहे हो, इस पार्क की जमीन को नारायण दत्त शर्मा ने बचाया था। और दिल्ली में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। आपको बता दें कि लेकिन वैक्सीनेशन ने अभी तक रफ्तार नहीं पकड़ी है। इस पर राजीव गांधी हॉस्पिटल के नोडल ऑफिसर अजीत जैन से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में रोजाना 100 वर्कर को डोज दी जाती है। इनमें से सेकंड चरण वालों को लगभग 25% ही डोज लगती है और पहले चरण के हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर को 75% लग पाती है। हॉस्पिटल में अब फ्रंटलाइन वर्कर की भीड़ बढ़ गई है। टारगेट पूरा होने की वजह से उन्हें वापस भी जाना पड़ता है। जैसे जब हम लोग शुरू किए थे 16 जनवरी को, तो वैक्सीन हेजिटेंसी उस वक्त काफ़ी ज़्यादा थी, जो ग्रेजुअली कम होती चली गई और अब तो ऑलमोस्ट ख़त्म सी हो गई है। जो हेल्थ वर्कर ने उस टाइम नहीं लगवाया थे वैक्सीन, उसके 2-3 कारण थे। एक तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया था क्योंकि डिजीज इतनी प्रिवेलेंट नहीं रही। अभी अगर हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों में तो 0 मॉर्टेलिटी है, तो उनको लगता है कि ये डिजीज़ ख़त्म हो चुकी है। दूसरा कारण था कि वैक्सीन के बारे में हेजिटेंसी के साथ साथ इसके ऊपर कुछ रैशनल सवाल थे कि इंग्लैंड के अंदर ये 84वें दिन पे सेकंड डोज लग रही है या 28वें दिन पे लग रही है, कारण क्या है। और जो सेकंड डोज भी कम लगने का कारण है कि कुछ अभी बीच में पब्लिश हो गई हैं कुछ न्यूज़ और कुछ पेपर्स की जो सेकंड डोज और फर्स्ट डोज में अगर गैप ज़्यादा रख रहे हैं तो दे इट इज़ प्रोवाइडिंग बेटर इम्यूनिटी। तो लोग इसलिए भी कैजुअल हो गए हैं, उन्हें लग रहा है कि शायद थोड़ा सा गैप ज़्यादा रखने के बाद में लगवाएं हम तो बेटर रहेगी इम्यूनिटी। क्योंकि होता क्या है, जैसे आपने आज वैक्सीन लगवाया और जब आप 4 हफ्ते के बाद में जब अपना टाइटर कराते हैं, एंटीबॉडी लेवल कराते हैं, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी देखते हैं, उनका टाइटर ठीक आता है, इसका मतलब आप प्रोटेक्टेड है। तो आप फर्स्ट डोज से ही प्रोटेक्ट हो गए, तो आप बूस्टर डोज को अवॉइड करते हैं। अब हेल्थ केयर वर्कर्स हैं तो उनको ये सारी टेक्निकल नॉलेज भी है, तो उसके कारण भी सेकंड डोज के अंदर जो कमी आप देख रहे हो उसका एक कारण बड़ा ये है। आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली में भले ही कोरोना का प्रभाव कम हो गया हो, लेकिन ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए सरकार की तरफ से नियमित रूप से सफाई कर्मचारी, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और पुलिसकर्मियों को कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लगवाई जा रही है। लेकिन अभी भी कुछ वर्गों में वैक्सीनेशन को लेकर डर बना हुआ है। ऐसे में आज नई दिल्ली के चरख पालिका हॉस्पिटल में आज साउथ दिल्ली के पुलिसकर्मियों ने कोरोना टीका लगवाकर लोगों को वैक्सीन लगाने का संदेश दिया। लोगों को जागरूक किया कि कोरोना वैक्सीन से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जहाँ तक चरख पालिका हॉस्पिटल की बात है, ये एनडीएमसी का हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी फैसिलिटी है। आज हम अपने स्टाफ के साथ यहाँ कोरोना की कोविड वैक्सीनेशन कराने आए हैं। हमने अपने स्टाफ के साथ यहाँ वैक्सीनेशन करवाया है। इसमें कोई ज़्यादा पेन नहीं होता, कुछ नहीं होता और हम बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं। इसे लगवाने में कोई भी परेशानी नहीं है और हमने अपने पूरे थाने के स्टाफ को मोटिवेट किया है कि 100% स्टाफ इस यहाँ पे आके वैक्सीनेशन कराए। आज सुबह से कितने लोगों को लग चुका आपके थाने के स्टाफ में? आज सुबह से हमने लगभग 40-50 लोगों को वैक्सीनेशन करवा दिया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा पूरा थाने का स्टाफ आज ही वैक्सीनेशन करवा ले, और क्योंकि ये गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी हम सबको दी है, तो हमें इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। ये फ़ायदेमंद चीज़ है, इसमें किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है। स्टाफ के साथ में आके वैक्सीनेशन कराई है, मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और वैक्सीनेशन के टाइम पे जो अंदर हॉस्पिटल का स्टाफ है वो लोग भी बड़ा कोऑपरेटिव है। पूरा डिस्टेंस बना के सफाई का भी पूरा ध्यान रखा गया है, एकदम साफ़ सुथरा जगह जहाँ पे हमने वैक्सीनेशन कराई है। बहुत अच्छा लग रहा है हमें। अच्छा, कोई घबराहट नहीं, किसी प्रकार की कोई घबराहट नहीं है। फिलहाल तो 15-20 मिनट हो गए, अभी तक तो सब कुछ अच्छा है। आगे बढ़ते, दिल्ली पुलिस ने 7 यूनिट ब्लड देकर एक व्यक्ति की जान बचाई है। साउथ दिल्ली के ग्रेटर कैलाश थाने में एटीओ के पद पर तैनात इंस्पेक्टर जयप्रकाश नागर, कांस्टेबल संदीप और महिला कांस्टेबल अंजू ने एक हार्ट अटैक के मरीज को खून देकर मानवता की मिसाल पेश की है। आपको बताएं कि ग्रेटर कैलाश थाने में एक सारिका जुत्सी नाम की महिला पुलिस स्टेशन में आई और इसी बीच उन्होंने इंस्पेक्टर जयप्रकाश नगर से मुलाकात की और उन्होंने बताया कि उनके पिता की तबीयत काफ़ी ख़राब है।
उन्हें एक सर्जरी के लिए ब्लड की आवश्यकता है, जिसके बाद ग्रेटर कैलाश थाने के इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल और महिला कांस्टेबल से बात की और उन्हें खून देने के लिए राजी किया, जिसके बाद तीनों पुलिसकर्मियों ने हॉस्पिटल में जाकर खून दिया। खून देने के बाद बीमार मरीज की हालत पहले से अब अच्छी है और उनकी सफल सर्जरी की जा चुकी है। मैं इंस्पेक्टर जयप्रकाश नागर GK1 पुलिस स्टेशन में मैं ATO के तौर पर कार्यरत हूँ। क्या हुआ था कल रात 11 बजे के आसपास जब मैं थाने में अवेलेबल था तो मैंने रिसेप्शन एरिया में देखा एक लेडी और एक पुरुष खड़े हुए थे और काफ़ी परेशान लग रहे थे। तो जब मैंने उनको पूछा कि आपकी क्या समस्या है, क्या आपकी कोई PCR कॉल है या कोई और समस्या है आपकी, तो उन्होंने बताया PCR कॉल नहीं है हमारे फादर जो 72 साल के हैं उनको अटैक आया है और वो नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट में ICU में है और उनके ब्लड का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है। इसके बाद फिर मैंने उनसे ब्लड ग्रुप पूछा, उन्होंने B पॉजिटिव बताया। क्योंकि मेरा भी B पॉजिटिव ग्रुप है तो मैंने उनको बोल दिया कि मैं ब्लड दे दूंगा, आप कृपया परेशान ना हो और हॉस्पिटल में टाई अप कर लीजिए किस टाइम ब्लड देना है। तो जब हम GK पुलिस स्टेशन में सारिका की सेफ्टी एप्लीकेशन के लिए गए थे, वहाँ पे हमें SHO इंस्पेक्टर जयप्रकाश सर मिले, जिन्होंने कहा कि क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने जेन्युइनली हमारी प्रॉब्लम समझी और ना कि सिर्फ एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया, साथ में उन्होंने कहा कि आप टेंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो इसके बावजूद भी। तो उनको पता चला कि B पॉजिटिव जो ब्लड चाहिए वो उनका B पॉजिटिव ही था, तो वो चाहिए। उन्होंने बोला कि मैं दे देता हूँ ब्लड। तो नेक्स्ट डे वो ब्लड डोनेट करना था। उन्होंने कहा कि मेरी 10 बजे की ड्यूटी है और मैं ब्लड 10 बजे देने आ जाऊँगा, जो कि एग्जैक्ट 10 बजे ही देना था। लेकिन नेक्स्ट डे 8:30 बजे ब्लड डोनेशन के लिए डॉक्टर ने बोला था कि ब्लड चाहिए और B पॉजिटिव ही चाहिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।